हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फिजिक्स चर्चा विद आर के। तो हम 11th का पार्ट देख रहे हैं। उसमें हमने इसके पिछले वाले वीडियो में देखा था कि त्रुटियां कितने प्रकार की होती हैं या त्रुटियों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। क्रमबद्ध त्रुटियां, सिस्टमेटिक त्रुटियां और यादृच्छिक त्रुटियां। तो इस तरीके से हमने देखा था कि जिन त्रुटियों को हमने इसके पहले पिछले वीडियो में पढ़ा। अब हम बात करते हैं प्रेक्षण में त्रुटि। प्रेक्षण क्या होता है, जब हम प्रयोग करते हैं तो प्रयोग के दौरान कौन कौन सी त्रुटियां आ सकती हैं, उन त्रुटियों के बारे में बात करते हैं। तो हम पहले देखते हैं निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है? निरपेक्ष त्रुटि जो हमें मान मिलता है किसी मापक यंत्र का, जो हमें मान पता होता है, जैसे 1 मीटर फिक्स मान पता है हमें, तो वो मान यानी कि किसी यथार्थ मान तथा मापी गई माप। जैसे हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें पता होता है कि इसका इसका यानी कि मान इतना निकलना चाहिए, या हम किसी मीटर को माप रहे, स्केल मीटर को माप रहे, या किसी को भी माप रहे, तो हमें पता है कि इसकी माप इतनी है। लेकिन जब हम मापते हैं तो वो उतनी माप नहीं आती, कुछ उसमें कमी होती है, तो वही तो त्रुटि होती थी। तो यही चीज है, क्या है, किसी मापक यंत्र की जो दिया गया मान होता है यथार्थ मान, उसका और मापी गई माप में जो अंतर होता है उसे हम क्या कहते हैं? निरपेक्ष त्रुटि या परम त्रुटि कहते हैं। तो किसी भौतिक राशि के जो मापक यंत्र का जो यथार्थ मान होता है तथा उस भौतिक राशि को मापी गई माप के जो अंतर होता है, उसे हम क्या कहते हैं? निरपेक्ष त्रुटि या परम त्रुटि कहते हैं। तो इसको हम देखते हैं एक बार लिख के। तो हम बात किसकी कर रहे थे? निरपेक्ष त्रुटि की। क्या है? किसी भौतिक राशि के यथार्थ मान जो हमारे पास फिक्स वैल्यू होती है, मान जो उसका नियत यानी कि कैलकुलेट करके दिया जाता है प्रयोगशाला द्वारा, वो नियत मान और यंत्र द्वारा जो हमने मापा है वो माप का जब अंतर होता है तो हम उसे क्या कहते हैं? निरपेक्ष त्रुटि या परम त्रुटि कहते हैं। तो निरपेक्ष त्रुटि बराबर क्या होता है फॉर्मूला? निरपेक्ष त्रुटि बराबर क्या होगा? यथार्थ मान माइनस प्रायोगिक मान। जो हमें प्रयोग द्वारा मिला उस मान की बात कर रहे हैं, प्रायोगिक मान। तो हम इसको अगर निरपेक्ष त्रुटि बराबर हम इसको यथार्थ मान को हमने एक्स ए मान लिया, रियल वैल्यू, और ये प्रायोगिक मान एक्स है, तो ये आपका क्या निकल के आएगी? निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा एक्स निकल के आएगी। अब हम बात करते हैं, यदि किसी भौतिक राशि में अनेक मान है, किसी भौतिक राशि में बहुत सारे यानी कि मान है और यथार्थ मान पता नहीं है, तो हम क्या करते हैं? काफी प्रेक्षण लेते हैं। अगर हमें किसी भौतिक राशि का यथार्थ मान ज्ञात नहीं है तो हम बहुत सारे प्रेक्षण लेते हैं, 5, 6, 7 या 10 तक प्रेक्षण लेते हैं, और उन प्रेक्षणों का हम समांतर माध्य निकालते हैं। तो जो समांतर माध्य होता है उसी को हम यथार्थ मान मान लेते हैं। इसके बाद जो हमें यथार्थ मान मिलता है, उस यथार्थ मान में से प्रत्येक प्रेक्षण को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमें क्या? निरपेक्ष त्रुटि प्राप्त हो जाती है। जैसे कि हम इसमें लिखते हैं, यदि किसी भौतिक राशि का यथार्थ मान ज्ञात नहीं है तो हम क्या करते हैं? उस भौतिक राशि का, जैसे हमने बताया था, अनेक प्रेक्षण लेते हैं और उनका औसत यानी समांतर माध्य निकालकर क्या करते हैं? भौतिक राशि का जो समांतर माध्य होता है उसी को हम भौतिक राशि को यथार्थ मान मान लेते हैं। भौतिक राशि का जब यथार्थ मान लेते हैं, तो जैसे हमने मान लिया, यदि किसी भौतिक राशि के प्रेक्षण A1, A2, A3 डॉट डॉट AN है, तो हमारा जो यानी कि यथार्थ मान निकलेगा वो क्या निकलेगा? AM यानी कि समांतर माध्य, A माध्य कह सकते हैं उसको। A माध्य बराबर क्या हो जाएगा? A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट डॉट जितने भी पद हैं AN बटे N। इसी को हम ऐसे कह सकते हैं A बार। अगर हम
को यानी बार लगा देते तो ये भी क्या है, समांतर माध्य का शॉर्ट रूप है। तो ये फॉर्मूला हम लिख लेते हैं। अब बात करते हैं, तो यहाँ तक हमें समझ में आया। यदि किसी भौतिक राशि का, कब की बात है, निरपेक्ष त्रुटि तो हम जानते हैं यथार्थ मान में से हम क्या करते हैं, मापी गई माप को घटा देते हैं। लेकिन जब हमारे पास यथार्थ मान नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, भौतिक राशि को सभी प्रेक्षण लेकर उनके समांतर माध्य निकाल दे। समांतर माध्य के बाद हम देखते हैं इस तरीके से, जब समांतर माध्य निकल आता है तो ये जो समांतर माध्य होता है इसी को हम शॉर्ट में AMB कह देते हैं। तो जब ये फॉर्मूला निकल आता है तो इसके बाद हम बात करते हैं कि इन प्रेक्षणों की विभिन्न जो प्रेक्षण लिए गए हैं उनकी जो त्रुटि होती है, निरपेक्ष त्रुटि, वो कितनी होती है उसकी बात करते हैं हम। तो हम बात करते हैं प्रेक्षणों की, जो विभिन्न प्रेक्षण लिए थे हमने उनकी निरपेक्ष त्रुटि, विभिन्न प्रेक्षण की निरपेक्ष त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि। तो निरपेक्ष त्रुटि कितनी हो गई, हम देखते हैं डेल्टा A1, डेल्टा A1 मोड बराबर कितना होगा, मोड लगाएंगे माध्य, जो माध्य यथार्थ मान आया था उसको, और जो हमारा पहला प्रेक्षण था उसको हम सबट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगी, त्रुटि निकल के आएगी। इसी प्रकार हम दूसरे प्रेक्षण की बात करते हैं तो क्या निकल के आएगा, डेल्टा A2 बराबर AM और A2। इसी प्रकार से तीसरे प्रेक्षण की बात करते हैं तो कितना होगा, A3 बराबर मॉड AM A3। N के लिए बात कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, डेल्टा AN, और यहाँ कितना हो जाएगा, AM माइनस AN। तो इस प्रकार से हम क्या निकाल लेते हैं, निरपेक्ष त्रुटियां ज्ञात कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि धनात्मक, विशेष नोट है, निरपेक्ष त्रुटि धनात्मक ऋणात्मक दोनों हो सकती है, लेकिन निरपेक्ष त्रुटि को हम सदैव धनात्मक ही लेते हैं, जिसका मेन पॉइंट है। तो इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा। तो हमने देखा आपको कि विभिन्न प्रेक्षणों में जो निरपेक्ष त्रुटियां होती है वो किस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। और हमने एक यहाँ पर एक नोट भी देखा, क्या है, भौतिक राशि के जो वास्तविक मान और प्रेक्षण मान जिसे हम निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं, तो वो निरपेक्ष त्रुटि, क्योंकि यथार्थ मान और प्रेक्षण मान जो होता है वही, उसी का अंतर तो निरपेक्ष त्रुटि होती है। तो उसका जो अंतर हो सकता है वो कैसा हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, परंतु निरपेक्ष त्रुटि सदैव धनात्मक ही होती है। हमने आपको बताया था अभी निरपेक्ष त्रुटि कैसी होती है, धनात्मक ही होती है। बात करते हैं माध्य निरपेक्ष त्रुटि। तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि क्या है, हमने अभी जो निकाला आपका यहाँ पर निरपेक्ष त्रुटि निकाली आपकी, यह त्रुटि। तो इन सभी का जो औसत होता है उस औसत को हम क्या कहते हैं, माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। यानी कि इनका हम माध्य निकालते हैं, जिस तरीके से हमने पहले प्रेक्षणों का मान निकाला था A1 A2 A3 का, वो निरपेक्ष त्रुटि का माध्य था, प्रेक्षणों का माध्य था। लेकिन यहाँ पर जो निरपेक्ष त्रुटि होती है उस निरपेक्ष त्रुटि का जब हम माध्य निकालते हैं तो वो क्या कहलाता है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। तो उसकी बात करते हैं हम। तो हम बात कर रहे थे माध्य निरपेक्ष त्रुटि। तो हमने बताया था जो हमने सभी प्रेक्षण थे उन प्रेक्षणों से प्राप्त जो निरपेक्ष त्रुटियां थी उनकी औसत मान को क्या कहते हैं, माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। जैसे कि हमें प्राप्त हुआ था, हमने मान लिया A बार, क्योंकि औसत त्रुटि थी इसलिए डेल्टा A, और बार का मतलब औसत, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा AM। कितना होगा, हमने देखा था डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 डॉट डॉट डेल्टा AN बटे N। जी किसकी वैल्यू, किसका फॉर्मूला आ गया, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। तो वही चीज है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि क्या है इसके बारे में बात की हमने कि जो निरपेक्ष त्रुटियां होती हैं उनका क्या होता है, उनका हम औसत निकालते हैं तो हमारे पास माध्य निरपेक्ष त्रुटि प्राप्त हो जाती है। बात करते हैं सापेक्ष त्रुटि की। तो सापेक्ष त्रुटि, तो बात कर रहे थे सापेक्ष त्रुटि, उसी को हम क्या कहते हैं, आपेक्षिक त्रुटि, और उसी को हम कहते हैं भिन्नात्मक त्रुटि, यानी कि रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। तो सापेक्ष या आपेक्षिक त्रुटि क्या है, निरपेक्ष त्रुटि जो हमने अभी पढ़ा था, निरपेक्ष त्रुटि यथार्थ मान और प्रायोगिक मान का जो अंतर होता है उसे हम निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। वो यानी कि निरपेक्ष त्रुटि और यथार्थ मान के अनुपात को
यथार्थ मान का जो अनुपात होता है निरपेक्ष त्रुटि और यथार्थ मान के अनुपात को हम क्या कहते हैं, आपेक्षिक त्रुटि या सापेक्ष त्रुटि कहते हैं। तो इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। किसी भौतिक राशि का, किसी भौतिक राशि, तो हम बात कर रहे थे सापेक्ष त्रुटि, तो परिभाषा क्या लिखी, किसी भौतिक राशि की निरपेक्ष त्रुटि या जो माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकाली थी वो, तथा यथार्थ मान या माध्य यथार्थ मान, यानी कि अगर निरपेक्ष त्रुटि निकालते सीधी सीधी हमें मिल जाता है, यथार्थ मान पता होता है तो हम सीधी निरपेक्ष त्रुटि निकाल लेते हैं यथार्थ मान में से प्रायोगिक मान घटा के। जब हमारे पास नहीं होता तो हम प्रेक्षण निकालते, प्रेक्षण से हम क्या निकालते हैं, प्रेक्षण से माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकालते हैं। इसके बाद माध्य जो निकालते थे हम सभी का, वही तो आपका यथार्थ माध्य होता था, जो मान होता था, उसकी बात कर रहे हैं। तो किसी भौतिक राशि की निरपेक्ष त्रुटि यानी या तो फिर माध्य निरपेक्ष त्रुटि तथा यथार्थ मान या माध्य यथार्थ मान के अनुपात को हम क्या कहते हैं, आपेक्षिक त्रुटि कहते हैं। आपेक्षिक त्रुटि का फॉर्मूला देखिए आप, आपेक्षिक त्रुटि बराबर क्या होगा, निरपेक्ष त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि ऑब्लिक माध्य निरपेक्ष त्रुटि, बटे कितना हो जाएगा, यथार्थ मान या माध्य यथार्थ मान। तो ये आपका फॉर्मूला, आप लोग डेफिनेशन और फॉर्मूला को नोट कर लो। अगर शॉर्ट की बात करते हैं तो शॉर्ट में इसको कैसे लिख पाएंगे, शॉर्ट में इसको हम लिख पाएंगे आपेक्षिक त्रुटि बराबर डेल्टा ए बटे कितना हो जाएगा, यथार्थ मान ए, ऑब्लिक की बात करें तो डेल्टा ए एम ऑब्लिक कितना हो जाएगा इसका, ए एम लिख सकते हैं या औसत मान लिख सकते हैं आपेक्षिक त्रुटि। तो आपके पास दो फॉर्मूले प्राप्त हो जाते हैं। बात करते हैं हम प्रतिशत त्रुटि, परसेंटेज ऑफ एरर। तो परसेंटेज ऑफ एरर को आप सुन के परिभाषा को लिख लीजिए, क्या है, जो आपेक्षिक त्रुटि है उसको प्रतिशत में व्यक्त करना। जो आपके सामने जो आपेक्षिक त्रुटि है इसकी परिभाषा हम क्या लिखेंगे, प्रतिशत त्रुटि की, परसेंटेज ऑफ एरर की प्रतिशत त्रुटि। इस चीज का ध्यान रखना आप लोग। तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, आपेक्षिक त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि को प्रतिशत में व्यक्त करना, प्रतिशत में व्यक्त करना प्रतिशत त्रुटि कहलाती है। जी आपकी परसेंटेज ऑफ एरर की परिभाषा हो जाती है। इसके बाद इसके फॉर्मूले की बात करते हैं तो फॉर्मूले में क्या हो जाएगा, केवल इतना हो जाएगा, आपेक्षिक प्रतिशत त्रुटि, आपेक्षिक प्रतिशत त्रुटि। तो इसमें क्या निकल के आ जाएगा, 100 हो जाएगा। जी आपका आपेक्षिक प्रतिशत त्रुटि का फॉर्मूला हो जाएगा। ये आपका टॉपिक यहाँ पर कितने प्रकार की त्रुटियां सम्मिलित होती हैं इसके बारे में यहाँ टॉपिक खत्म हुआ। एक अनुमेय त्रुटि और है, तो अनुमेय त्रुटि को हम ऐसे आपको बता दें। अनुमेय त्रुटि क्या होती है, एक निश्चित जो आपका अल्पतमांक होता है, अल्पतमांक के निश्चित मान के कारण जो अल्पतमांक होता है उसकी फिक्स यानी की वैल्यू होती है, उसकी सीमा जो यथार्थ मान की सीमा होती है वही आपका निश्चित मान होता है, उसके कारण जो त्रुटि आती है उसे हम क्या कहते हैं, अनुमेय